सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हमारी वीडियो का ना आई गेस लास्ट पार्ट है, हमारा फिफ्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या अपना चंद डायनेस्टी के जो राजा थे उनको हम एंड करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपका अजीत चंद का पढ़ लिया था, जहाँ पे क्या है आपके जो गोंडा ब्रदर्स थे, मतलब भाई बाप बेटे थे, उन्होंने कैसे देवी चंद एंड अजीत चंद को कैसे मार दिया गया था। और कैसे वो मतलब अपना क्या मांगते थे इधर नरपाल सिंह से क्या मांगते थे आपका उनके पहले बेटे को उन्होंने मांगा था जो आपके अजीत चंद थे। एंड उसके बाद जब वो अपने सेकंड किंग को उनसे मांग रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया था, कैसे वो चीजों को वहां पे देख रहे थे हम। ठीक है, नाउ आज हम इसको मतलब जो ये पार्ट को है आपका जो कल्याण चंद फोर है या डूटी कल्याण चंद बोलते हैं, वहां से लेकर के आपका कहाँ पे आपका महेंद्र चंद का हम जो लास्ट किंग है वहां तक का देखेंगे एंड इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एक और वीडियो आएगी, इसका आई थिंक लास्ट पार्ट आएगा, जिसमें हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। किसको देखेंगे? आपके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं सीधे अपने लेक्चर पे। चलो, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बात करी थी कि हमारे जो किंग थे वो कौन थे? आपके अजीत चंद। क्या थे ये? आपके किंग थे अजीत चंद। एंड इनको मार दिया गया था। ठीक है, इनकी डेथ कर दी थी किसके द्वारा? गोंडा बिष्ट के द्वारा। जिसमें कौन थे आपके? पूरनमल थे। कौन थे आपके? पूरनमल एंड इनके बेटे मणिक चंद। ये मणिक चंद और इनके बेटे पूरनमल। इतना ज्यादा वो जानने की जरूरत नहीं, बस ये कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके गढ़वाल से आए थे, उन्होंने आपके कुमाऊं जो किंग्स थे उनकी हेल्प करी थी एंड देन उसके बाद ये अपनी प्रतिष्ठा में इतना चढ़ गए थे। ठीक है, इन्होंने इनको मारा था। नाउ इसके बाद तो एक कहानी है नॉर्मल सी कि पूरनमल का जो वो था, एक नाजायज संबंध था, उनसे एक संतान जन्मी थी जो इनकी खवासन को खवासन के संग था। ठीक है, जीचंद की। तो बात करते हैं तो इन्होंने क्या करा, उसके बेटे को जो छोटा सा बेटा था, आई थिंक 36 महीने का था, 6 महीने का था, आई डोंट नो, तो उसको किंग बना दिया। तो उस चीज को क्या हुआ, पंचों ने नकारा एंड उसके बाद आपके जो क्या है, आपके फर्तियाल प्लस आपके जो मेहरा वाले क्लैन के लोग हैं जो आपस में डिवाइडेड थे, अभी वो क्या हो गए, यूनाइट हुए एंड इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना न्यू किंग फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? न्यू किंग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने नया किंग ढूंढने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उद्योत चंद के जो बेटे थे, उद्योत चंद के बेटे, उद्योत चंद के जो बेटे थे इनको बोलते हैं आपका कुंवर कल्याण चंद। कल्याण चंद, इनको ढूंढा और इनको ला करके इन्होंने क्या बनाया, आपका किंग बनाया। क्या बनाया इन्होंने? किंग बनाया, यानी कि कल्याण चंद फोर। इनको बोला जाता है डोटी कल्याण चंद भी। ठीक है, डोटी कल्याण चंद, इनको क्या बोला जाता है? आपका डोटी कल्याण चंद भी बोला जाता है। ठीक है, इनको राजा बनाया गया। ना जब ये राजा बने उससे पहले हल्का फुल्का आइडिया ले लो कि ये क्या थे, लेबरर थे। मतलब इनके फटे पुराने कपड़े थे, लेबरी का काम करते थे। उसके बाद ये एजुकेटेड नहीं थे। ठीक है, एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे। उसके बाद ये बहुत पुअर थे, इसीलिए लेबरी वगैरह भी करते थे। नाउ जब ये राजा बने तो उस टाइम पे लोगों के द्वारा गॉट टू नो, गॉट टू नो अबाउट गोंडा बिस्ट। ठीक है, इनके बारे में इनको मालूमात हुई। नाउ इन्हीं को ना गोंडा गर्दी भी बोला जाता है। क्या बोला था आपका? गोंडा गर्दी। अगर वर्ड आए तो गोंडा गर्दी, ये वर्ड आए तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड है। नाउ जो इन्होंने उत्पात मचाया था ना, जब इनके बारे में इनको पता चला तो उस टाइम पे ये क्या है, नजराना लेके, नजराना या भेंट लेकर के किंग से मिलने के लिए आए, ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो किंग ने ऑर्डर दिया कि भाई इन दोनों को बीहेड कर दो। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, राजाओं को मार रखा था इससे पहले। ठीक है, इन्होंने इनको मरवा दिया। नाउ इसकी वजह से इनके मुंह में ब्लड का टेस्ट लगा, ब्लड का टेस्ट लगा इन किंग पे। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ब्लड का टेस्ट लगा? क्योंकि ब्लड का टेस्ट लगने का मेन कारण क्या था कि अब इन्होंने जैसे ही लोगों के द्वारा ये चीज सुनी कि यार राजाओं को मरवा दिया गया है एंड उसके जो सक्सेसर है उनको ढूंढ करके ये लोग क्या करते हैं, राजा की गद्दी पे बैठा देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इस चीज को रोकने के लिए जितने भी रौतेला थे, जितने भी गुसाई थे और जितने भी चंद थे, चंद के किन्स थे, यानी कि बच्चे अच्छे जो भी थे, रौतेला, गुसाई एंड चंद, दीज आर इंटर रिलेटेड फैमिली मेंबर्स। ठीक है, इन सबको इन्होंने क्या किया, डेथ सेंटेंस सुनाई, डेथ
सेंटेंस सुनाई। नाउ डेथ सेंटेंस सुनाई का मेन कारण क्या है कि जब इनको डेथ सेंटेंस सुनाई ना तो हर जगह हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, रोना धोना, रोना धोना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, चारों तरफ यही वो चीज चल रही थी। नाउ इसी बीच में कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट देखा इन द सेंस कि मान के चलो ये ए है और ये बी है, ए की बी से एनिमिटी है, दुश्मनी है, ठीक है। तो इसने क्या करा, बोल दिया कि बी आपका चंद से लिंक करता है तो इसकी डेथ हो गई। इस चीज से लोगों ने इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ, फायदा उठाया, ठीक है। नाउ चलो अब आगे देखते हैं। इन्होंने अपने लिए चौमहल चौमहला मकान बनाया, ठीक है। चौमहल नाम का इन्होंने क्या बनाया, अपने लिए मकान बनाया, ठीक है, मकान बनाया। दूसरी चीज, उसके बाद इन्होंने क्या करा, देखो अब इन पे ब्लड तो इनका लग गया था, उसके बाद इनको जब ब्लड का नशा चढ़ गया था तो उसके बाद लोगों ने इनको नशा चढ़वाया। असल में ओपियम वगैरह, अफीम वगैरह, इन सब चीजों का नशा चढ़वाया और ये नशा इनके कोर्टियर्स ने चढ़वाया, कोर्टियर्स ने चढ़वाया, ठीक है। जब इनको ये नशे की लत लगी तो उसके बाद ये कोर्टियर्स अपना मनचाहा काम करने लग गए और इसी मनचाहा काम में इन लोगों ने क्या करा कि राजा से बहुत सारी माल लूटे, पैसे लूटे, ठीक है, जागीर वगैरह लूटी, प्लस साथ में इन्होंने क्या करा, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार करा। अत्याचार करने का मतलब कि ऑलमोस्ट 9 बाबुल, 9 भदौने कहते हैं या 7 भदौने थे, इनकी इन्होंने क्या करी, आंखें इसमें आंखें निकाल करके जमा करी। इतना सारा अत्याचार इन्होंने किया था, ठीक है, इस टाइम पे। नाउ इन्होंने क्या करा, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला को क्या करा इन्होंने, भेंट या नजराने, गिफ्टेड, नजराने, नजराने या भेंट इन्होंने गिफ्ट करी, ठीक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये कुंवर हिम्मत सिंह करके, हिम्मत सिंह करके एक कुंवर जो है, जिनको नाम दिया गया, रोहिलाओं ने क्या दिया है आपका, दुलीप चंद, दुलीप चंद करके नाम दिया कि किसके द्वारा, रोहिलास के द्वारा, और रोहिलास के द्वारा। इन रोहिलास की वॉर थी किसके साथ, दिल्ली के साथ वॉर थी इनकी, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नाउ किंग ने क्या करा, इनको ऑर्डर करा, ऑर्डर टू किल, मतलब जो हमारे किंग थे, किंग कौन थे, डोटी कल्याण चंद, इन्होंने क्या करा, ऑर्डर दिया इनको मारने का। किसको दिया, एक लेटर लिखा इन्होंने, किसको, काशीपुर में। काशीपुर में कौन था आपका, हेडिया था, ठीक है, सरदार, काशीपुर का सरदार हेडिया, ठीक है। इनको बोला कि भाई इसको मारो और अटैक करो, ठीक है। नाउ जो रोहिलास थे, इनका लीडर कौन था आपका, नवाब खान, नवाब सॉरी अली मोहम्मद खान, नवाब खान सॉरी अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान इनका क्या था, आपका लीडर था, ठीक है, इनका लीडर था। नाउ मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसके बाद की जो कहानी थी वो क्या थी। नाउ काशीपुर का जो नवाब थे, जो वो था क्या नाम है आपका, चौकीदार था, चौकीदार, इसका नाम था आपका हेडिया। इसने कुंवर हिम्मत सिंह को मार दिया छुप करके, ठीक है, छुप करके मार दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अली अहम मोहम्मद खान को, जो दिल्ली के खिलाफ लड़ रहा था, इसको एक रीजन मिल गया। क्या मिल गया, रीजन मिल गया कि वो कुमाऊं पे अटैक करे, कुमाऊं पे क्या करिए, अटैक करे। मेन इसका कुमाऊं पे अटैक करने का रीजन हिम्मत सिंह या दुलीप चंद नहीं था। इसका मेन रीजन था कि अगर ये दिल्ली से हारता है तो इसको एक सेफ लोकेशन, जहां पे क्या कर सके, रिसाइड कर सके, जहां पे छुप सके, इसे वो जगह चाहिए थी, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या करा, इसने क्या करा, अपनी आर्मी, आर्मी को इंक्रीज करा। प्लस उस टाइम पे, जिस टाइम पे आर्मी को इंक्रीज कर रहा था, डोटी कल्याण चंद्र को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने आर्मी को इंक्रीज करा एंड इसने क्या करा, अली अहमद खान, सॉरी अली मोहम्मद खान, मोहम्मद खान जो भी थे, इन्होंने अपने 3 सेनापति, कौन, हाफिज, रहमत खान, रहमत खान, पौधा खान
ठीक है, पौधा खान। और तीसरा आपका बख्शी सरदार, बख्शी सरदार खां। इन तीन को, हाफिज रहमत खां, पौधा खां एंड बख्शी सरदार खां को इन्होंने बोला कि भाई जाओ तुम अटैक करो कुमाऊं पे। ठीक है, नो, अब कुमाऊं पे आपका जो तराई वाला इलाका है, तराई वाला इलाका है, इसको क्या आपका क्या है, इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे आपके कौन, शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी। ठीक है, शिवदेव जोशी। अभी मैंने आपको बताया डोटी कल्याण चंद को खून का नशा तो चढ़ ही गया था, उसके बाद इनको नशा चढ़ा था आपका ओपियम अफीम वगैरह इन सब चीजों का। ठीक है, तो ये अपने कोटियस के हाथ में आ गए थे। नाउ शिवदेव जोशी अभी करंटली कहाँ थे, तराई पे थे। तो इन्होंने किंग को ऑर्डर दिया पैसों के लिए कि मुझे चाहिए मनी ताकि मैं रेज कर सकूं आर्मी। तो उस टाइम पे आपके डोटी कल्याण चंद को उनके कोर्टियर्स ने भड़काया, उन्होंने बोला कि शिवदेव जोशी अपने लिए पैसे मांग रहे हैं। तो इन्होंने इनको पैसे देने से मना कर दिया, प्लस किंग को ये आश्वासन दिया कि उन्होंने सारे के सारे रास्ते ब्रिजेस इन सबको गिरा दिए है फर्तियाज लोगों ने, एंड वहां पे पेड़ जो है वो गिरा दिए, तो यहाँ पे आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो शिवदेव जोशी पे जैसी अटैक होता है ये डिफीट हो जाते हैं। ये भाग करके आते हैं आपके भीमताल के पास, भीमताल के पास आते हैं। कहां पर आते हैं आपके, भीमताल के पास आते हैं, जो विजयपुर बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आपके, विजयपुर। ना जब ये विजयपुर पे आते हैं तो यहाँ पर से किंग को पता चलता है कि यार ये हार के यहाँ पे आ गए, तो किंग अपनी आर्मी भेजता है, किंग की आर्मी आती है और ये यहाँ पे भी इनके खिलाफ डिफीट हो जाते हैं। ना जब ये किंग की आर्मी भाग रही थी तो ये इस आर्मी को क्या दिखाती है, रास्ता दिखाती है, पेव अ वे। इन्होंने क्या दिखाया, रास्ता दिखाया, और ये हाफिज रहमत खां आपके अल्मोड़ा पे आ गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब हाफिज रहमत खां आपके अल्मोड़ा पे आए तो जो हमारा किंग थे, किंग जो हमारे थे वो कहाँ चले गए आपके, किंग चले गए आपके गौरा मांडा में। ठीक है, गौरा मांडा में, जहां पे इन्होंने हेल्प मांगी, किसकी हेल्प मांगी, आपकी गढ़वाल किंग की। नो, गढ़वाल किंग उस टाइम पे कौन थे आपके, उस टाइम पे थे आपके प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। नो, प्रदीप शाह ने क्यों हेल्प करी इसका मैं बता देता हूँ। इस टाइम पे जो, जिस टाइम पे प्रदीप शाह थे ना आपके, तो उस टाइम पे एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था आपका, एक युद्ध हुआ था, जिसमें क्या था आपका, एक तामाडोर का युद्ध हुआ था आई गेस, मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो। एक सेकंड गाइस, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। जरा सा पानी पी लो, मैं एक सेकंड बस कर। या, तो जो प्रदीप शाह के संग युद्ध हुआ था ना, ये तामाडोर का युद्ध हुआ था और ये लेटर हुआ था। ठीक है, तो चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेटर हुआ था। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से दीपचंद के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, प्रदीप शाह ने इनकी हेल्प करी। प्रदीप शाह भी इनके संग आर्मी लेकर के आते हैं, और उसके बाद जब ये आर्मी लेकर के आते हैं ना, तो इनका एक और जगह पे युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका बैरारो या कैंडारो, बैरारो प्लस कैंडारो। यहाँ पे इनकी फाइट होती है और ये क्या होता है आपके, डिफीट हो जाते हैं वापस से। नाउ जब ये डिफीट होते हैं तो एक पैक्ट साइन होता है, ट्रीटी बोल देते हैं इसको, चलो ट्रीटी साइन होती है, जिसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले आपके 3 लाख रुपीस कुमाऊं के किंग को देने पड़ेंगे, कुमाऊं के किंग को देने पड़ेंगे, जिसको हम लोगों ने क्या करा, आपका बोरो करा। क्या करा आपका, बोरो करा। कहां से बोरो करा, ये हमने बोरो करा आपका गढ़वाल से। सेकेंड इस ट्रीटी का वो क्या था कि 60,000 रुपीस गढ़वाल किंग क्या देगा, ईयरली टैक्स देगा, ईयरली टैक्स देगा। थर्ड क्या था कि नो हेल्प, मतलब गढ़वाल किंग अब हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, नो हेल्प फ्रॉम गढ़वाल किंग, अब गढ़वाल किंग से आप कोई मदद नहीं लोगे। ठीक है, और चौथा क्या था कि किंग विल एब्डिकेट हिज थ्रोन, किंग विल एब्डिकेट यानी कि किंग अपना क्या करेगा,
गद्दी छोड़ देगा, ठीक है, एब्डिकेट हिज थ्रोन। नाउ किंग क्या करेगा, अपनी गद्दी छोड़ देगा। ये सब शर्तें देने के बाद ये 7th मंथ के बाद, 7 महीने के बाद अल्मोड़ा से चले गए। अल्मोड़ा से क्या करेंगे ये लोग, चले गए, लीव किया। लेकिन ये जब आए ना अल्मोड़ा में, इन्होंने सारे के सारे मंदिर तहस नहस कर दिए, लूटपाट मचाई, प्लस गाय को मार करके उनका खून इन्होंने मंदिर में फेंक दिया था, ठीक है, सारे मंदिर अशुद्ध कर दिए थे। नेक्स्ट, उसके बाद जब ये 7 मंथ बाद चले गए तो ये बाड़ा खोड़ी में, बाड़ा खोड़ी पे एक छोटी सी आर्मी को प्लेस करके चले गए थे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी आर्मी रखी थी। नाउ इसी चीज पे आप लोगों ने क्या करना है, और चीज देखनी है। इसमें एक कीवर्ड है, जैसे क्या है, सूरत। अब इनका सेकंड अटैक होगा वो बताता हूँ मैं। तो जो सूरत है ना, ये कुछ नहीं है, फोर हेड पे लगाने वाला क्या है, एक ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट है, ठीक है, ऑर्नामेंट अच्छे से लिख लेते हैं, ऑर्नामेंट है, ठीक है, फोर हेड पे लगाने वाला सूरत। और यस, यहाँ पे और कुछ तो भी है। चलो, यहां तक हमारी बात होगी कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना। इसके बाद जो हम लोगों ने देखना है वो क्या देखना है, रोहिलों का जो है क्या, रोहिले यहाँ से क्या लेकर के गए, इसके साथ ये लेकर के गए बहुत सारा मनी, ज्वेलरी एंड आपका गोल्ड, ये लेकर के गए। लेकिन जो इनका लीडर था, कौन था इनका लीडर, अली अहमद खान, अली ये सॉरी मोहम्मद खान, ये जो लीडर था ये अनहैप्पी हुआ, अनहैप्पी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसने रीजन दिया था, ये अटैक करते हैं आपके 1743 से आपके 1745 के बीच में, ठीक है, 1745 के बीच में। तो ये अनहैप्पी हुआ, इसका रीजन क्या था कि इसे एक सेफेस्ट प्लेस चाहिए थी, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये सेकंड अटैक प्लान करते हैं, सेकंड अटैक क्या करते हैं आपका प्लान करते हैं ना। सेकंड अटैक जब ये प्लान करते हैं तो इनकी जो बाड़ा खोड़ी में, क्या आपकी बाड़ा खोड़ी में क्या थी, जो आर्मी थी, ये धीरे धीरे इसे इंक्रीज करते हैं। उसके बाद ये पूरे के पूरे कुमाऊं को घेरने की कोशिश करते हैं, यानी अल्मोड़ा को कोशी से आर्मी भेजते हैं, काली से भेजते हैं, प्लस कोट वाले इलाके से भेजते हैं, ठीक है। कोट वाले इलाके पे आपके हरी राम जोशी, हरी राम जोशी इनको क्या करते हैं, आपके टैकल करते हैं, ठीक है। ये सबको कहाँ भेजा इन्होंने, अल्मोड़ा में भेजा। नाउ जब ये अल्मोड़ा में भेज रहे थे तो किंग ने, हमारे किंग ने क्या करा, किंग ने इस बार शिवदेव जोशी को, शिव देव जोशी जी को क्या दिया, पैसा दिया, मनी दिया, और बोला कि आर्मी आप रेज करो। जब इन्होंने आर्मी रेज करी और इनके बीच में फाइट हुई तो इस बार हम लोग जीत गए, इनको डिफीट किया, और इतना बुरी तरीके से डिफीट किया कि ये लोग क्या है, डरने लगे। एंड इनके मतलब वचन ये थे कि कुमाऊं के लोग 3 हाथ से लड़ाई लड़ते हैं, एंड उसमें 4 हथियार होते हैं। क्या होते हैं उसमें, 4 हथियार होते हैं, मतलब 3 हैंड्स एंड 4 ब्लेड्स बोल दो या तलवार बोल दो, इनसे लड़ाई लड़ रहे थे। और इतना मतलब ये चीज जो है ना, ये पॉसिबल तो नहीं है, ये एक्चुअली रेफरेंस करता है कि कितना फियर्सली इस बार कुमाऊं के पीपल्स लड़े थे। और मेन रीजन ये था ना कि उन लोगों ने, जो रोहिलाज ने यहाँ पे अतिक्रमण, मतलब जो लूटपाट मचाई थी, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, उससे क्या हो गए थे, यहाँ के लोग आहत हो गए थे, ठीक है। नाउ रोहिला का अटैक कंप्लीट हुआ ना, रोहिलास को कंप्लीटली एलिमिनेट करना था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे किंग है, इनको जाना था दिल्ली। तो इन्होंने क्या लिया, एक लोन लिया, कहां से, आपके जागेश्वर टेम्पल से, जागेश्वर टेम्पल से इन्होंने क्या लिया, लोन लिया। और ये किंग गए कहां पे, आपके मोहम्मद शाह रंगीला के पास, मोहम्मद शाह रंगीला के पास गए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने किसको दिया, एड एंड एडवाइस करा, किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को, यानी कि दिल्ली मुगल्स को, किसके खिलाफ, वर्सेस रोहिल्लास के। और इसमें ये लोग जीत गए। तो रोहिलास को क्या करा गया, यहाँ का जो लीडर था, इसको इसको कर दिया गया, कंट्री से आउटकास्ट कर दिया, मतलब कंट्री से बाहर भगा दिया, ठीक हो गया। नौ उसके बाद ये अल्मोड़ा आते हैं, अल्मोड़ा आते हैं, और यहाँ पे क्या है, अल्मोड़ा आते हैं। उसके बाद ये लास्ट टाइम पे इनकी बात करें तो इनकी ना लास्ट लास्ट टाइम पे क्या है, इनकी आइस चली जाती है, आइस साइट इनकी लॉस्ट हो जाती है। आई साइट क्या करते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी स्टार्टिंग में, इन्होंने जब आंखें निकलवाई थी, तो लोग कहते हैं कि इसी का क्या है, बदला निकल रहा था ना। अब इसके साथ साथ एक चीज क्या है, तो जो आपका इधर का मुगल का जो वजीर था, मुगल का जो क्या था, वजीर, वजीर जिसका नाम क्या था आपका, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन था, ठीक है। मुगल का जो वजीर था कमरुद्दीन, इसने क्या है, एक काशीपुर का था, ठीक है,
काशीपुर का वजीर था जिसने क्या दिया आपका गॉड ऑफ ऑनर, गॉड ऑफ ऑनर का टाइटल दिया था किसको, किंग डोटी कल्याण चंद को। नाउ इनके टाइम पे ना एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है आपका कल्याण, कल्याण चंद्रोदयम, ठीक है, कल्याण चंद्रोदयम। ये किसने लिखी है, इनके कवि शिव ने लिखी है, जो इनके क्या थे आपके कोर्ट पोएट थे, ठीक है। नाउ इनके बाद आते हैं इनके जो सक्सेसर थे राजा दीपचंद, ठीक है, राजा दीपचंद आते हैं। नाउ राजा दीपचंद जो थे छोटे थे तो इनका जो प्रोटेक्टर थे वो कौन थे आपके शिवदेव जोशी, शिवदेव जोशी इनके क्या बने आपके प्रोटेक्टर बने, मिलिट्री कमांडेंट बने, ठीक है। इन्होंने 8 विलेजेस को क्या करा, किंग ने क्या करा, 8 विलेजेस को क्या करा, डोनेट करा, किसको डोनेट करा, आपके जागेश्वर टेम्पल को, जिसके वहां से क्या था आपका जागेश्वर टेम्पल से, जहां से उन्होंने क्या था लोन लिया था, ठीक है। अब ये लोन इसलिए लिया था ना क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे रोहिलाल ने अटैक करा था तो जागेश्वर टेम्पल और एक और टेम्पल क्या है उस टाइम पे बच गया था, ठीक है, तताइयों की वजह से। नाउ इनके टाइम पे मुगल किंग ने हेल्प मांगी, ठीक है, जिनका नाम क्या था आपका शाह आलम टू। इस टाइम पे था आपका पानीपत का थर्ड बैटल, पानीपत का थर्ड बैटल, यानी कि 1761 की बात चल रही है। तो आपके कुमाऊं ने 4000 सैनिक प्लस अपने 2 मिलिट्री कमांडर, एक भेजे आपके सेनापति हरिराम हरिराम और एक उप सेनापति आपके क्या बीरबल नेगी। इन्होंने बहुत ज्यादा लूट खरोच मचाई, मतलब बहुत गंदा खतरनाक लड़ाई में लड़े और ये जिताया इन्होंने, ठीक है, मराठोस के अगेंस्ट एनहाइलेट कर दिया था इन्होंने। और जिस हथियार से लड़े थे उसको बोलते हैं आपका बाण बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका बाण, ये इनका वेपन है, ठीक हो गया। इससे खुश होकर के मुगल किंग जो है ये गढ़वाल किंग से मतलब कुमाऊं किंग से मिलना चाहते थे, ठीक है, मिलना चाहते थे। बट इनके जो आपके एक सेनापति थे कौन थे आपके, और रहमत खान इनकी थोड़ा सा एनिमिटी थी कुमाऊं के संग। तो इन्होंने क्या करा, एक पगड़ी देकर के कुमाऊं के किंग को यहाँ से जाने को बोल दिया। जब किंग मिल नहीं पाए तो इन्होंने क्या करा, जो इनको लूट मिली उस लूट में एक हाथी का नाम है, हाथी का नाम क्या है आपका मकना, मकना इसको क्या करा इन्होंने हमको डोनेट करा, यानी कि कुमाऊं को डोनेट करा। नाउ बात करते हैं जो हमारा अभी आप लोगों को मैंने रोहिल्ला का एक सेनापति बताया था जिसका नाम क्या था हाफिज रहमत, हाँ। तो जो हम ब्रिटिश सॉरी ये मुगल्स के संग जो हम लड़ाई लड़े थे उसके अंडर पे इसके अंडर पे हम थे, ठीक है, अंडर पे हमारी कुमाऊं की सेना लड़ी थी, ठीक है। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पे सहारनपुर प्लस नजीबाबाद, नजीबा नजीबाबाद के जो वो थे नवाब थे, ये क्या कर रहे थे हैंड मिलाया इन्होंने हमारे साथ और इन्होंने भी वॉर में लड़ाई लड़ी। जब ये नजीबाबाद के जो रूलर थे ये गए यहाँ से तो उस टाइम पे इन्होंने हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव शिवदेव जोशी के बेटे को हर्षदेव जोशी को क्या बनाया यहाँ पे किंग बनाया। और इन्होंने 400 कुमाऊनी सैनिक के संग इन्होंने फॉर्ट प्लस किंग की फैमिली को क्या करा इन्होंने प्रोटेक्ट करा, ठीक। उसके बाद ये अल्मोड़ा आ गए थे, अल्मोड़ा आ गए थे। इनको बोला जाता है आपका किंग मेकर बोला जाता है, वैसे क्या बोला जाता है इनको किंग मेकर बोला जाता है। एंड इनको किंग मेकर के साथ साथ इनकी बहुत सारी क्या है अलग अलग उपाधियां भी हैं। जैसे इनको बोला जाता है किंग मेकर हो गया, इन्होंने ऑलमोस्ट 8 किंग बनाए थे। इनको हरक देव जोशी भी बोला जाता है, ठीक है, हरक देव जोशी भी बोला जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद और बोले तो इनको विभीषण भी बोला गया है, क्या बोला गया आपका विभीषण, विभीषण बोला गया। और किसने बोल रखा है, ये बोल रखा है आपके राहुल सांकरतायन जी ने बोल रखा है, ठीक है। इन्हीं के पापा शिवदेव जोशी की बात करें तो शिवदेव जोशी की बात करें जो इनके पापा थे तो इनको बोला गया है आपका कौटिल्य ऑफ कुमाऊं, कौटिल्य ऑफ कुमाऊं, ठीक है। इनको बोला गया आपका शिवाजी, शिवाजी क्यों बोला गया क्योंकि डोटी कल्याण चंद के क्या थे, कल्याण चंद फोर्थ के क्या थे आपके ये सेनापति थे, ठीक है। इनको बोला गया है आपका बैरम खान, बैरम खान क्यों बोला गया है क्योंकि ये दीप चंद को क्या है दीप चंद को क्या कर रहे थे प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में नो। अब इनके बारे में और बात करते हैं, दीपचंद के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज वेरी नाइव, बहुत भोले वाले थे, ना नहीं कह पाते थे।
ना निकेबते इन द सेंस कि इनका प्यूपल्स ने बहुत ज्यादा क्या करा, बेनिफिट लिया, इनके कोर्टियर्स ने बेनिफिट लिया। ऑलमोस्ट 36 जागीर्स इन्होंने अपने नाम करवा ली थी, ठीक है। ये क्या थे, आपके भोले थे, एंड इनको कोई एप्ट नॉलेज नहीं थी। क्या नहीं थी? नॉलेज नहीं थी। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस वजह से जो है आपके एक राइटर है, क्या है आपके, एक राइटर है इधर के, क्या बोलते हैं आपका, नेपाल के एक राइटर हैं, उन्होंने इनको क्या है, गूंगा बोला था। क्या बोला है इनको? गूंगा बोल रखा है। क्या है? इनके नेपाल के राइटर्स ने, ठीक है। उनका नाम जैसे ही मेरे को याद आएगा मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। चलो, यहाँ तक का बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं। इनके टाइम पे ना, शिव आपके जो ये है, क्या नाम बताया था मैंने इनका, हर्षदेव जोशी। इन्होंने आर्मी इकट्ठा करी। कैसे इकट्ठा करी? देखो, इन्होंने क्या करा आपका, अभी मैंने आप लोगों को बताया हाफिज रहमत खां, हाफिज रहमत खान कहाँ के थे आपके? रामपुर के थे। उसके बाद आपका नजीबाबाद के नवाब, नजीबाबाद के क्या नवाब, ठीक है, नजीबाबाद के नवाब। और तीसरे आपके मुरादाबाद के नवाब, मुरादाबाद के नवाब। इधर से तो तराई सेफ थी, लेकिन बाकी तरफ से रोहिलास के अटैक हो रहे थे। रोहिलास के क्या हो रहे थे आपके, अटैक हो रहे थे। वो क्या है, गढ़वाल पे भी अटैक कर रहे थे। कहाँ पे अटैक कर रहे थे? आपके गढ़वाल पे भी अटैक कर रहे थे। जिसको देखते हुए हर्षदेव जोशी ने क्या करा, आर्मी इंक्रीज करी। जैसे जम्मू से इन्होंने क्या लिया आपके, दो जम्वाल प्लस आपके क्या, डोगरे, ठीक है। उसके बाद नगरकोट से नगरकोटिये, नगरकोट से नगरकोटिये, नगरकोटिया, ठीक है। उसके बाद गुलेर से गुलेरिया, और तीसरा इन्होंने क्या है आपका, बाड़ापुर से, बाड़ापुर से ठाकुर लोगों को इन्होंने क्या करा, आर्मी में रिक्रूट करा इन्होंने, ठीक हो गया ना। इनके टाइम पे आपके तामाडोर का युद्ध हुआ 1755 में। किसका? तामाडोर का क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। 1755 में किसके संग? प्रदीप शाह के संग, ठीक है। इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ और हम जीत गए थे, ठीक है। नाउ इन्होंने एक 4 फीट टॉल, टॉल अष्ट धातु की, क्या, अष्ट धातु की एक मूर्ति, क्या है, मूर्ति, अपनी फर्स्ट वाइफ, जिनका नाम क्या है आपका, फर्स्ट वाइफ दिलीप मंजरी, दिलीप मंजरी की यहाँ पे क्या है, मूर्ति इन्होंने क्या करी आपकी, प्लेस करी, ठीक है। मूर्ति यहाँ पे जागेश्वर में लगा रखी है, जागेश्वर में इन्होंने लगा रखी है। नाउ यस, मुझे नाम याद आ गया। ये सब कारण की वजह से ना, फ्रांसिस हैमिल्टन, फ्रांसिस हैमिल्टन, इन्होंने क्या, नेपाल का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? नेपाल का इतिहास, नेपाल का इतिहास इन्होंने लिखा है, ठीक है। इन्होंने इस राज्य को गूंगा बोला था, ठीक है। दिलीप चंद को क्या बोला था, गूंगा बोला था। नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। नो, फर्स्ट वाइफ की बात होगी। नेक्स्ट इनकी बात होती है सेकंड वाइफ की। इन्हीं के साथ साथ इनकी जो सेकंड वाइफ है, सेकंड वाइफ है, इनका नाम क्या है आपका, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। इन्होंने क्या करा, किंग से भी बड़ा वर्चस्व अपना क्रिएट कर दिया जब इन्होंने अपने एक सन को क्या करा, पैदा करा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा जोर डालने लगी है, जिसकी वजह से इन्होंने कुंवर मोहन सिंह गुसाई, कुंवर मोहन सिंह गुसाई, इनको क्या बनाया, बख्शी बनाया, अपना बख्शी बनाया। और इन्होंने क्या है, परमानंद बिष्ट को, परमानंद बिष्ट को क्या बनाया इन्होंने, दीवान बनाया। वैसे ये दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे, ठीक है। और वहीं पे किंग ने क्या कराया आपका, किंग ने जय कृष्ण जोशी, जय कृष्ण जोशी एंड आपके किसको, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी को क्या बनाया, अपना प्रधान अधिकारी बनाया, प्रधान अधिकारी बनाया। इन दोनों के बीच में फाइट चली, तो जिसके बाद क्या हुआ, बाद में आपके कुंवर मोहन सिंह गुसाई ने इस रानी को
मार दिया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, इस रानी को मार दिया एंड उसका लड़ाई हुई, एक युद्ध हुआ आपका, क्या, हल्दुआ का युद्ध। हल्दुआ का युद्ध जिसमें किंग क्या हुए, आपके बाद में कैद में डाल दिए गए थे मोहन चंद्र, ठीक है, एंड वो मर गए थे। मोहन चंद क्या बने आपके नेक्स्ट किंग बने। चलो कुछ छोटे टाइम पीरियड के लिए बनते हैं मोहनचंद। नाउ जब मोहनचंद किंग बनते हैं तो ये बहुत एट्रोसिटीज करते हैं। इन एट्रोसिटीज को देखते हुए मोहन चंद जब किंग बनते हैं तो इनकी एट्रोसिटीज को देखते हुए हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, आपका इनवाइट भेजते हैं किसको, गढ़वाल किंग को। गढ़वाल किंग को कि भाई आप आओ और अटैक करो, कहां पे, आपके कुमाऊं में अटैक करो। तो ललित शाह आते हैं आपके, ललित शाह आते हैं, और ललित शाह जब आते हैं तो बगवाली पोखर का युद्ध करते हैं। बगवाली पोखर का युद्ध करते हैं 1779 में, और ये जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये क्या करते हैं, आपके प्रद्युमन, प्रद्युमन शाह को क्या है, एज अ प्रद्युमन चंद क्या बनाते हैं, प्रद्युमन चंद क्या बनाते हैं, आपका किंग बनाते हैं। 1779 से 1786 तक है कुमाऊं की गद्दी में बैठते हैं, ठीक हो गया। और ये गढ़वाल में ललित शाह क्या करते हैं, आपके गढ़वाल में जय कीर्ति शाह को, जय कीर्ति शाह को किंग बना देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या आती है, आपकी रिफ्ट आती है। और ये क्यों आती है, इनके कोर्टियर्स की वजह से आती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके प्रद्युमन शाह या प्रद्युमन चंद 1785 में कुमाऊं की आर्मी लेके अटैक कर देते हैं आपके, कहा, गढ़वाल में, गढ़वाल में अटैक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रद्युमन शाह क्या बन जाता है, आपका होल कुमाऊं प्लस गढ़वाल का क्या बन जाता है, आपका किंग बन जाता है, ठीक हो गया। नाउ कुमाऊं की ये थ्रोन को एब्डिकेट कर देता है और यहाँ पे हर्षदेव जोशी को एज अ अपना सबॉर्डिनेट रूलर बना करके छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब यहाँ की ये आपकी गद्दी खाली होती है तो आपके मोहनचंद वापस से आते हैं। मोहनचंद वापस से क्या कर देते हैं, आपका अटैक कर देते हैं और आपके हर्षदेव जोशी डिफीट होते हैं। क्यों, क्योंकि आर्मी बोलती है कि हम प्रद्युमन चंद के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका गढ़वाल का किंग है और हमारे लिए इसका कोई प्रभु नहीं है, ठीक है, मतलब मोल नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो आपके हर्षदेव जोशी होते हैं, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रद्युमन चंद को बुलाते हैं। तो वो अपने ही जयकीर्ति शाह के बीच में जो कोर्ट में जो हंगामा मचा था उसी में उलझे हुए थे। तो ये क्या करते हैं, खुद की आर्मी को रेस करते हैं और उसके बाद लड़ाई लड़ते हैं, नेथाड़ का युद्ध या पाली गांव का युद्ध। क्या बोलते हैं आपका, पाली गांव का युद्ध या आपका नेथाड़ का युद्ध, नेथाड़ का युद्ध ये लड़ते हैं, ठीक है। जब ये लड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये जीत जाते हैं वर्सेस आपका मोहनचंद, मोहन चंद ये लड़ते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है। हर्षदेव जोशी इसमें जीतते हैं एंड ये इनवाइट भेजते हैं किसको, आपका प्रद्युमन, प्रद्युमन चंद को, ठीक है, या शाह को भेजते हैं। तो ये बोलते हैं कि अभी मेरे पास इतना वो नहीं है, टाइम नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बिजी थे। तो ये क्या करते हैं, इसके बाद ये किंग, आपका किंग बनाते हैं किसको, महेंद्र चंद को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, आपका महेंद्र चंद को, ठीक है। सॉरी, महेंद्र चंद से पहले शिवदेव को बनाते हैं। शिवदेव को क्या बनाते हैं, किंग बनाते हैं। जो 61st किंग थे आपके, इनको मिट्टी का महादेव भी बोला जाता था। क्या बोला जाता, मिट्टी का महादेव, महादेव इनको बोला जाता था। Now, इनके बाद आते हैं आपके लास्ट किंग, आपके कौन, महेंद्र चंद्र, महेंद्र चंद्र। अब महेंद्र चंद्र किंग कैसे बनते हैं, जो आपके कौन थे, आपके मोहन चंद्र थे, मोहन चंद इनके ब्रदर थे लालचंद, लालचंद ये क्या करते हैं, किसके द्वारा, रामपुर के नवाब को, रामपुर के नवाब की हेल्प लेकर के क्या करते हैं, हर्षदेव जोशी को हराते हैं, डिफीट करते हैं किसको, हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव जोशी को डिफीट करते हैं एंड शिवदेव को, ठीक है, किंग थे। तो इनको डिफीट करके मोहन चंद को क्या बनाते हैं, किंग बना देते हैं। ना जब हर्षदेव जोशी हारते हैं, यहाँ पे हर्षदेव जोशी क्या करते हैं, आपके डिफीट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके ये चले जाते हैं बाहर और ये इनवाइट भेजते हैं किसको, इनवाइट भेजते हैं आपके गोरखास को। तभी इनको विभीषण बोला गया, ठीक है। गोरखास में, गोरखास में कौन थे आपके, बहादुर शाह, बहादुर शाह। कोई भाई
भेजते हैं और बोलते हैं कि कुमाऊं में अब क्या है, आप आके आक्रमण कर सकते हो। तो गोरखाज आते हैं, फाइनली अटैक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 फरवरी 1790 को गढ़वाल क्या कर गोरखा क्या कर लेते हैं, सॉरी गढ़वाल बोल रहा हूँ, गोरखा आपके कैप्चर कर लेते हैं, किसको कैप्चर कर लेते हैं, आपका अल्मोड़ा को। ठीक हो गया। नाउ जो इनका थ्रोन है ना, वो यहाँ पे एंड नहीं होता चंद का, ये थोड़ा सा आपका ट्रेवल करता है। एंड आपके जो ब्रिटिश टाइम पीरियड यानी कि 1816 के टाइम पे ब्रिटिश एरा पे क्या करता है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है। एक बैठता है आपका अल्मोड़ा वाला क्लैन, अल्मोड़ा, एंड दूसरा बैठता है आपका काशीपुर पे। काशीपुर पे ना, काशीपुर वाली बात करें तो यहाँ पे आपके गुमान सिंह रूल करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। गुमान सिंह किसके बेटे थे, सन ऑफ लाल सिंह। ठीक है, लाल सिंह अभी पता चला होगा महेंद्र सिंह के क्या थे, आपके भाई थे। ठीक है। और अल्मोड़ा में जो आपके प्रताप चंद, ये किसके बेटे थे, सन ऑफ महेंद्र चंद, लास्ट किंग महेंद्र चंद। इनको क्या कहते हैं, कुछ विलेजेस क्या कर देते हैं, आपके डोनेट कर देते हैं, जहां पे कुछ टाइम के लिए रूल करते हैं, बस हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों का एंड होता है फिजिकली क्या, आपका चंद एरा कुमाऊं में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गोरखा वाला टाइम पीरियड आता है। एंड हम गोरखास को इसके बाद देखेंगे। गोरखास को देख सकते हैं, परमार को देख सकते हैं, जो कि आपके गढ़वाल वाले। मे बी हम ट्राई करेंगे कि परमार को देख लें, ताकि उसका गोरखास का सीम लाइन हमारा चलता रहे। नाउ इसके बाद ना हम एक वीडियो और डालेंगे, जिसमें हम क्या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कि आपका जो चंद का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनके कर थे जूलिया, सिरती, कूत, उसके बाद मांगा कर। यस, अभी मैं एक बात और बताना भूल गया। जब आपके मोहनचंद वापिस आए थे ना, इस सेकंड टाइम जो टेनवर था आपका मोहनचंद का, किसका, मोहनचंद का। तो उस टाइम पे उनकी क्या है, आर्मी क्या हो गई थी, मतलब उनकी जो ट्रेजरी थी वो पूरी की पूरी खाली थी, उनकी आर्मी को पैसा चाहिए था। तो उन्होंने उस टाइम पे मांगा कर लगाए थे। ठीक है, मांगा कर लगाए थे, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। मैं पीछे देख लेता हूँ आपके कहाँ पे थे मोहनचंद। हाँ, मोहनचंद। ये जब ये सेकंड टाइम आते हैं, ये रहा ना मोहनचंद अटैक करा था, ये सेकंड टाइम के लिए आते हैं। तो उस टाइम पे क्या लगाते हैं, आपका मांगा कर लगाते हैं। ठीक है, पब्लिक पे। क्यों, क्योंकि इनकी ट्रेजरी क्या थी, पूरी की पूरी ट्रेजरी क्या थी, पूरी की पूरी एम्प्टी थी। ठीक है, चल। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें फर्स्ट पार्ट से लेकर के फिफ्थ पार्ट तक का चीजें समझ में आई होगी, सारे के सारे किंग्स एंड उनके द्वारा जो भी चीजें, कहानियां, रोचक तत्व थे एंड जो पेपर में पूछे जा सकते थे, वो सारी की सारी चीजें मैंने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करी हैं। आप लोग एक बार शुरू से फर्स्ट पार्ट से फिफ्थ पार्ट तक का इसको रेगुलरली एक संग देखोगे, तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से चंद समझ में आ जाएगा। आप लोगों को दूसरी जगह से कहीं पर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक लास्ट पार्ट में और डालूंगा, जिसमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेंगे एंड उसका पेपर के टाइम से पहले देख लेंगे, इतनी सारी कहानी इसको हटा करके हमारे जो मेन फैक्ट्स हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।